हेलो दोस्तों, इससे पहले भी कई बार हमने आपसे काफी अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बात की है, पर इस टॉपिक पर जितनी भी वीडियोस बनाई जाएं कम है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हर दिन कुछ न कुछ नया ढूंढते रहते हैं। अक्सर उन्हें काफी अमेजिंग चीजें देखने को मिल भी जाती हैं। एक तरफ जहां हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारी अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे साइंटिस्ट बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज भी करते हैं। और जब इन चीजों के बारे में दुनिया के आम लोग जानते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। ये डिस्कवरीज कुछ भी हो सकती हैं, कोई स्पेस का अमेजिंग प्लेनेट हो, या फिर धरती पर पाए जाने वाले कोई एंशिएंट एनिमल, या फिर प्राचीन जमाने की कोई सभ्यता। आज की वीडियो में हम काफी अमेजिंग रिसेंट डिस्कवरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम काफी अमेजिंग और हैरान करने वाली रिसेंट डिस्कवरीज के बारे में जानने वाले हैं। नंबर 10, ग्रीन आइसबर्ग। आइसबर्ग हमेशा से व्हाइट, बल्कि व्हाइट से भी ज्यादा व्हाइट होते हैं, लेकिन कई बार आइसबर्ग ब्लू भी होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट और सेलर्स का सामना कई बार अंटार्कटिका के ऐसे आइसबर्ग से भी होता आया है जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। शायद आपने ग्रीन कलर के आइसबर्ग आज तक फोटोज में भी नहीं देखे होंगे। इन्हें देखकर साइंटिस्ट काफी कंफ्यूज भी हुए, क्योंकि ये आइसबर्ग लगता था क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीन हो गए हैं। इस पर बहुत सारी स्टडीज भी की गई और कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरी दी कि ये आइसबर्ग ग्रीन इसलिए हुए क्योंकि इनमें काफी पहले मर चुके मरीन प्लांट्स और एनिमल्स के माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन्स एब्जॉर्ब हो गए थे। लेकिन ये एक सही थ्योरी साबित नहीं हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक टीम ने 2019 में इस पर रिसर्च की और फिर उन्होंने बताया कि इसके ग्रीन होने की वजह न ही क्लाइमेट चेंज है, न ही एंशिएंट एनिमल्स की डेड बॉडीज हैं, बल्कि इन आइसबर्ग की ग्रीन होने की वजह अंटार्कटिका में मौजूद आयरन ऑक्साइड है, और इसी की वजह से ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। नंबर 9, लयूबा। ये बहुत ही क्यूट और काफी अमेजिंग डेड बॉडी है ल्यूबा की, जो कि एक वूली मैमथ का बच्चा था, और वैज्ञानिकों के मुताबिक तकरीबन 41,800 साल पहले इसकी मौत महज 1 महीने की उम्र में ही हो गई थी। ये अब तक मिला परफेक्ट वूली मैमथ का फॉसिल है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी बर्फ में प्रिजर्व थी। ये इतनी जबरदस्त तरीके से प्रिजर्व थी कि इसकी आंखें और इंटरनल ऑर्गन्स भी सही सलामत थे। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इसके पेट में माँ के दूध के अवशेष तक ढूंढ निकाले। ये काफी हैरान करने वाली डिस्कवरी रशिया में हुई थी। रशिया की ये अब तक की सबसे शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक थी। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसे नेशनल जियोग्राफिक पर दिखाया गया था। नंबर 8, एलिस सिटी। ग्रीस वैसे भी काफी जबरदस्त और रिच हिस्ट्री से भरा हुआ देश है। यहाँ जगह जगह आपको रोमन एम्पायर के प्राचीन अवशेष और खंडहर देखने को मिलते रहते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट को काफी हैरान भी करते हैं। ऐसी ही एक डिस्कवरी हुई एलिस सिटी के रूप में। ये एक एंशिएंट ग्रीक डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ पर लगभग 2300 साल पुराने एंशिएंट स्ट्रक्चर्स और डेड बॉडीज मिली। आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये मिली तो ये उनके लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था, क्योंकि इस रीजन के ग्रेवयार्ड में गरीब और अमीर इंसानों को एक ही साथ दफनाया गया था। इसका मतलब ये कि उस वक्त के गरीब और अमीर लोगों में क्या क्या डिफरेंस था। इन डिस्कवरीज के थ्रू इसके बारे में जानने में हमें काफी मदद मिलेगी। उस टाइम के लोग क्या करते थे और कैसे रहते थे, ऐसी अमेजिंग जानकारी का पता इस डिस्कवरी के थ्रू चलने वाला है। नंबर 7, 13 किलोमीटर लॉन्ग पेंटिंग। दोस्तों, केव पेंटिंग तो हम इंसान सदियों से कर रहे हैं और ये काम हम अब भी करते हैं, पर नवंबर 2020 में, यानी महज 2-3 महीने पहले कोलंबिया में मिली ये काफी अमेजिंग केव पेंटिंग्स काफी ज्यादा हैरान करने वाली इस वजह से हैं, क्योंकि इनका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हैं। ये पेंटिंग्स लगभग 13 किलोमीटर तक लंबी चट्टानों पर बनी हुई हैं और काफी ज्यादा डिटेल में बनाई गई हैं। एंशिएंट ह्यूमंस के द्वारा जब इन्हें बनाया गया तो वो लोग बस इन्हें बनाते ही रहे, क्योंकि ये काफी ज्यादा दूरी तक बनी हुई हैं। पर जब ये पेंटिंग इतनी बड़ी है तो फिर इंसानों को अभी तक मिली क्यों नहीं थी? वजह यह है कि कोलंबिया के अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच में ये बनी हुई है। जंगल काफी घना होने की वजह से वहाँ पर इंसानी आबादी नहीं थी। इसी वजह से ये पेंटिंग्स अब तक हमें नहीं मिल पाई थी। इन पेंटिंग्स में हॉर्स, स्लॉथ और कुछ अजीब क्रीचर भी बने हुए हैं। ये अजीब क्रीचर कौन है, इसके बारे
बारे में वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि ये उस वक्त के लोगों के माइथोलॉजिकल क्रीचर होंगे। नंबर 6, बिग व्हेल स्केलेटन। दोस्तों, व्हेल मछली तो हमारी दुनिया में पाई जाती है और ये बात काफी नॉर्मल है। हालांकि वो मछली नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर आप समुद्र के किनारे रहते हो तो आपको अक्सर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे समुद्रों में अब भी ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ऐसा ही हुआ थाईलैंड के समुद्र सखौन आइलैंड में रहने वाले इंसानों के साथ। इन्हें एक अजीब काफी बड़ा स्केलेटन बीच के पास दफन मिला। ये इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक व्हेल का स्केलेटन था, पर हैरानी की बात ये थी कि ये ताजा स्केलेटन नहीं था। मतलब कि ये आजकल का नहीं था, बल्कि ये लगभग 5000 साल पुराना था और जमीन के अंदर दफन था। और ये बीच से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर मिला है। इसका मतलब ये कि या तो उस वक्त इतनी दूर तक समुद्र रहा होगा और आइलैंड छोटा होगा, या फिर कोई बड़ी सुनामी व्हेल की डेड बॉडी को इतनी दूर तक घसीट कर ले आई होगी। ये काफी हैरान करने वाली डिस्कवरी है जो नवंबर 2020 में ही हुई है। नंबर 5, एंशिएंट जर्मनिक टॉम्ब। पिछले 40 सालों में जर्मनी में हुई ये सबसे खतरनाक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी कही जा रही है, क्योंकि ये एक एंशिएंट टॉम्ब है जिसमें एक बहुत बड़ी कड़ाही में, जी हाँ कड़ाही में 6 औरतों के स्केलेटन मिले हैं। ये काफी डरावनी बात है और आर्कियोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि शायद ये एक बलि दी गई होगी। एक कड़ाही में 6 महिलाओं की बलि दी गई होगी, जो काफी दर्दनाक रहा होगा, क्योंकि 6 औरतों को एक बड़ी कड़ाही में रखकर कैसे मारा गया होगा। इसके अलावा इस टॉम्ब में दूसरे एनिमल्स के भी अवशेष मिले हैं, यानी कि यहाँ पर एनिमल्स की भी बलि दी गई होगी। और यहाँ पर गोल्ड भी मिला है। ये खोज सितंबर 2020 में जर्मनी में हुई है, वो भी इत्तेफाक से, क्योंकि जर्मनी की इस जगह पर एक चिकन फार्म बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, लेकिन तभी ये डिस्कवरी हो गई और ये जर्मनी की काफी अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक मानी जा रही है। नंबर 4, एंशिएंट वॉम्बैट। वॉम्बैट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले छोटे और क्यूट एनिमल होते हैं, पर ये केवल दिखने में क्यूट होते हैं। लगभग 1 मीटर के ये जानवर गुस्सा आने पर हम इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों इमेजिन करिए ये जानवर हमारे भालू से भी बड़ा हो जाए। साइंटिस्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले ऐसे ही वॉम्बैट्स रहा करते थे। लेक एरिक बेसिन, साउथ ऑस्ट्रेलिया में जुलाई 2020 में इसी जानवर के रिमेन्स मिले हैं। ये एक ब्लैक बियर के लगभग बराबर रहा होगा और उस वक्त के जंगलों में ये एनिमल शान से बिना किसी डर के रहता था और शिकार करता था। ऑफ कोर्स इसका साइज काफी बड़ा होता था, इसीलिए इसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। हाँ, डायनासोर्स अगर सामने आ जाए तो बात अलग है। नंबर 3, पेट्रोग्लिफ। चट्टान को काटकर उसी में बनाई जाने वाली काफी अमेजिंग इमेजेस हमारे पूर्वजों के बारे में हमें काफी जानकारी देती हैं। ऐसी एक बेहद शानदार पेट्रोग्लिफ साउथ साइबेरिया के अल्टाई रीजन में नवंबर 2020 में ढूंढी गई है। इतने रिमोट एरिया और हार्श क्लाइमेट में इंसान कैसे आते थे और आने के बाद उनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों बनाते थे, ये काफी हैरान करने वाली बात है। इनमें इंसानों, जानवरों और हथियारों के साथ साथ शिकार करते हुए और एनिमल्स के साथ डांस करते हुए भी इमेजेस बनी हुई हैं। ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन 6th सेंचुरी में इन्हें बनाया गया है। नंबर 2, मील का पत्थर। दोस्तों, मील का पत्थर वो साइंस होते हैं जिनमें हमें रास्ते की नाप का पता चलता है। इसके अलावा हमारे हर शहर या गांव में साइन बोर्ड्स का यूज जरूर किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें पता चल सके। ये काम शुरू कब हुआ था? वैज्ञानिकों की अगर माने तो 2020 में मिस्र की वादी अल मलिक में रेगिस्तान के बीचों बीच लगभग 6000 साल पुराना, आप कह सकते हैं उसे मील का पत्थर, वो मिला है। इसमें एक जगह का नाम लिखा हुआ है। हालांकि इसमें वादी अल मलिक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये तो इस जगह का नाम है, बल्कि उस टाइम इस जगह का नाम स्कॉर्पियन किंग की जागीर या फिर स्कॉर्पियन किंग का इलाका ये लिखा हुआ है। और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारे आज के मॉडर्न साइन बोर्ड्स का ये पूर्वज है। नंबर 1, एंशिएंट रिंग। जेरूसलेम दुनिया के सबसे ऐतिहासिक और पवित्र शहरों में से एक है। ये शहर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियों से जुड़ा हुआ है। पर नवंबर 2020 में यहाँ एक काफी अजीब अंगूठी की खोज हुई। वेस्टर्न वॉल के पास से मिली ये अंगूठी रहस्यमयी इसलिए थी क्योंकि इसमें इन तीनों रिलीजन से जुड़ी चीज का वर्णन नहीं था, बल्कि एंशिएंट ग्रीक लोगों के गॉड अपोलो का वर्णन था। जबकि यहाँ पर किसी ने कभी इस रिलीजियस फिगर को नहीं माना।
ये अंगूठी हालांकि जिस पत्थर से बनी थी वो उस समय यहूदी अपनी रिंग्स बनाने के लिए यूज किया करते थे। इसका मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये निकाला कि इस रिंग को एंशिएंट ग्रीक में तो नहीं बनाया गया था बल्कि उसे यहीं पर बनाया गया होगा। और ये हो सकता है कि शायद उस वक्त इस जगह का ये शख्स खुलकर ग्रीक गॉड अपोलो को मानता रहा होगा या फिर कोई गिफ्ट के तौर पर इसे लेकर ग्रीक जा रहा होगा, क्योंकि उस वक्त दो देशों के बीच कॉन्ट्रैक्ट और मुहर के रूप में भी ऐसी रिंग का यूज किया जाता था। तो शायद इन दो देशों की गवर्नमेंट्स के बीच में किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट या दोस्ती को दर्शाने के लिए इस तरह की रिंग बनाई गई होगी। दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे इसीलिए एक बोनस फैक्ट भी जान लीजिए। तो बोनस फैक्ट है जियोग्लिफ ऑफ कैट। पेरू में 2020 में ये काफी जबरदस्त जियोग्लिफ की खोज हुई। इसमें एक बहुत बड़ी कैट की इमेज बनाई गई है जो कि 120 फीट लंबी है। ये सबसे रिसेंट नाज़का लाइन है जो कि ढूंढी गई है। इस जियोग्लिफ को लगभग 200 बीसी से 100 बीसी के टाइम में बनाया गया होगा। 120 फीट लंबी एक छोटी सी पहाड़ी में बनी हुई ये जियोग्लिफ काफी अमेजिंग है और ये ज्यादा सही से विजिबल नहीं थी। हालांकि जब इसकी खोज हो गई तो इसके कंजर्वेशन पर वर्क किया गया और अब ये एकदम क्लियरली दिखाई देती है। उस टाइम के लोग नाज़का लाइंस को क्यों बनाते थे ये अब भी मिस्ट्री है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।